अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें आप लोगों से शेयर करने वाला हूं और एक खबर जो है वो इंडिया से रहेगी। एक इंडियन एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, वो फ्रॉड कर रहा था नकली वीज़ा के मामले में। उसके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को जानकारी दूंगा, कहाँ का वो एजेंट है, कहाँ पकड़ा गया है। गैर मुल्की लोग जो है आपस में भिड़ जाते हैं और भिड़ के जो है एक दूसरे का नुकसान पहुंचाते हैं, बाद में जेल काटते हैं। ऐसे ही दो खबरें आई हुई हैं और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, जो मेडिकल इंश्योरेंस बनता है गैर मुल्कियों का, उसके रिगार्डिंग जो है कंपनियों को चेताया गया है। और एक प्रोफेशन है जो आजकल आम हो रहा है, बाइक डिलीवरी ड्राइवर का। तो बाइक डिलीवरी बॉय जो होते हैं, जो लोग सऊदी अरब में जाके डिलीवरी करते हैं, उनका काम काफ़ी रिस्की है। उसके बारे में भी चिंताएं व्यक्त किया है लोगों ने, वो भी आया हुआ है अपडेट। उसको भी जरूर इसमें आप लोग देखिएगा लास्ट तक वीडियो, तो आप लोगों को पूरा जो है अपडेट जो है ये समझ में आएगा। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहला जो अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, वो एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया है और वो जो पासपोर्ट होल्डर था उसको भी गिरफ्तार किया गया। दरअसल ये मामला तो है 2021 का। 2021 में मतलब करीबन ये 3 साल के करीब होने वाला है इस मामले को। एक बंदा था जो कि ट्रैवल कर रहा था दिल्ली एयरपोर्ट से रास अल खैमा दुबई के लिए, और उसके पासपोर्ट पे दाग धब्बे लगे हुए थे। जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ दाग धब्बे लगे हुए थे और वीज़ा उस पर एक लगा हुआ था साउथ अफ्रीका का, और इसको वाया दुबई उधर जाना था। और एजेंट जो था वो दुबई में बैठा हुआ था, जिसने इसको सब अरेंज करवाया था और दिल्ली के एक एजेंट के जरिए जो है ये सारा काम करवाया था। लेकिन जब इमिग्रेशन ऑफिसर ने चेक किया, दाग उस पर देखा, उससे उसको शक हुआ। फिर वीज़ा देखा तो वीज़ा जो होना चाहिए, ओरिजिनलिटी जो होती है, वो उसको नहीं लगा, उसको फेक लगा और फेक वीज़ा था। उसमें उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया उस आदमी के ऊपर। लेकिन उससे जब पूछताछ हुई तो उसने एक गिरोह का नाम बताया, उसने एक एजेंट का नाम बताया। तो इन लोगों को डाउट हुआ कि लंबा गिरोह हो सकता है। उस एजेंट के पीछे ये लोग लगे रहे। एजेंट वो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में। उस एजेंट को दिल्ली के पुलिस टीम ने पकड़ा है। उसके पीछे बाकायदा इन लोगों ने हाथ लगा के बैठे रहे। अब उसको पकड़े हैं वो अभी रिसेंटली, लगभग 3 साल के करीब हो गए। वो आदमी पकड़ा गया, जुर्माना दिया, जेल हुई, लेकिन ये जो एजेंट था वो ये पकड़ा गया। एजेंट ने पूरा बताया कि उसने वो रास अल खैमा में बैठ के उसके जो जानने वाले कुछ लोग होते थे उनको जो है वीज़ा वगैरह अरेंज करके देता था और ऐसे ही जो है वो काम किया करता था। ऐसा बहुत लोग करते हैं सऊदी अरब में भी रह के, वहाँ से और एजेंटी का काम करते हैं। और ये भाई साहब ने जो एक दिल्ली के ऑफिस से कांटेक्ट करके उस आदमी का काम कराने के लिए देखा और पता चला कि उस ऑफिस वाले ने इनका वीज़ा जो है नकली लगा दिया साउथ अफ्रीका का, और पैसे वगैरह की ठगी हुई। वो आदमी तो पकड़ा गया, प्लस ये एजेंट भी पकड़ लिए गए हैं। तो कैसी कैसी ठगी एजेंट लोग कैसे कैसे करते हैं, एक पूरा चैन बना रहता है और कोई जानता नहीं। हो सकता है जो ये दुबई में बैठा हुआ आदमी जो कुशीनगर में पकड़ा गया है, इसको ये मालूम ना हो और दिल्ली वाले एजेंट ने ठगी कर दिया हो, क्योंकि ये पूरा एक चैन होता है। पूछताछ जब आगे बढ़ेगी तो ये भाई साहब भी कई लोगों का नाम बताएंगे, फिर आगे देखेंगे कहानी क्या है। दोस्तों, अगली खबर है बहरीन की। बहरीन में जो है एक 24 साल के गैर मुल्की को, एशियन नागरिक बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया है। वो अपने ही रूममेट को, जो उसके साथ में रहता था, तो ये लोग दोनों लोग वहाँ भाड़े पे रहते थे और बिजली के बिल को भरने को लेकर के इन लोगों में जो है झड़प हो गई। कहा मतलब बातें आगे इतनी बढ़ी कि इन लोगों ने एक दूसरे पे वार कर दिया। वो आदमी बोला कि भैया हम हिसाब आपको दे देंगे, नहीं वहाँ समझ में आया, इन दोनों ने आपस में लड़ाई किया। मतलब दूसरे आदमी ने एक आदमी को बुरी तरह से पीट दिया, तो पीट दिया और ये मामला कोर्ट में गया। तो ये जो आदमी ने पीटा था दूसरे आदमी को, तो वहाँ पे अगर आपने किसी सामने वाले पे हाथ उठा दिए हैं तो सजा आपको मिलेगी। तो ये भाई साहब को जो है 3 साल की सजा दी गई है। और ऐसा ये खबर सऊदी अरब से आया। सऊदी अरब के जजान रीजन में जो है 2 गैर मुल्कियों को अरेस्ट किया गया है और एक सऊदी नागरिक को अरेस्ट किया गया है। ये 2 गैर मुल्की थे, वो यमन के नागरिक बताए जा रहे हैं और ये दोनों लोग मिलकर एक पाकिस्तानी नागरिक की पिटाई कर दी, उसे असॉल्ट कर दिए। अब उस पर जो है एक जो सऊदी नागरिक अरेस्ट हुआ है, वो इन लोगों की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो ये लोगों ने तो गैर कानूनी काम किए। जो वीडियो बनाया उसको लग रहा हो कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ये लोग तो मार रहे हैं तो हम वीडियो बना के डाल देंगे। लेकिन इसके नज़र में अच्छा काम था, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट की नज़र में ये अच्छा काम नहीं है। कोई भी अगर किसी भी तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ का जो है वायलेशन का वीडियो बनाता है और अपने सोशल साइट पे डाल देता है, तो वो भी जो है जिम्मेदार होता है, उसके अंदर भी वायलेशन के चार्जेस लगते हैं। तो ये भाई साहब सऊदी नागरिक को भी अरेस्ट किया गया और गैर मुल्की की पिटाई के जुर्म में यमनी भी अरेस्ट हुए हैं। तो अगर आप सऊदी अरब में है, किसी भी तरह का कहीं भी इलीगल एक्टिविटी है, वीडियो बनाए तो शेयर नहीं करें, अथॉरिटीज़ को दे देंगे तो ये आपके लिए अच्छा है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट की तरफ से जो है एक अपडेट आया हुआ है। 15 साल तक का एज लिमिट है। 15
साल तक के बच्चे को कोई भी कंपनी या फर्म जो है अपने उधर काम पे नहीं रख सकती है, सऊदी नागरिक को जो 15 साल से कम उम्र का हो या 15 साल तक का हो, ये एक रूल है। अगर कोई ऐसा भी हो जो कंपनी का खुद मालिक हो, जो इस्टेब्लिशमेंट का मालिक हो, जो किसी भी तरह का मौससा वगैरह चलाता हो, और वो अपने फैमिली मेम्बर जिनकी एज 15 साल तक की है उनको भी वो काम पे नहीं रख सकता है, नहीं लगा सकता है। अगर ऐसा करता है तो वो जो है गैर कानूनी माना जाएगा, वायलेशन माना जाएगा, उसके खिलाफ जो चार्जेस लग जाएंगे। अब आप लोगों को एक बात यहाँ पे बता दूं कि जो गैर मुल्की सऊदी अरब में काम करने के लिए आते हैं उनका एज लिमिट रखा गया है 21 साल का, और सऊदी नागरिकों का 15 साल का। और दुबई में जो लोग काम करने जाते हैं उनका 18 साल का है, वर्क वीज़ा पे काम करने वालों का 18 साल का एज लिमिट दुबई का है। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी वालों ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है और इन 5 लोगों के ऊपर 5-5 हज़ार रियाल का जुर्माना लगाया है। दरअसल ये लोग अल्फक्का एक फल है जो काफ़ी वायरल है सऊदी अरब में, और जो ये उसका सीजन चल रहा है, इसमें लोग जो उसको ढूंढते ढूंढते तो कितनी जगह कितना मतलब ऐसा कि जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया भी क्रॉस कर दे रहे हैं, उसमें भी घुस जा रहे हैं। तो ये लोग जो है किंग सलमान रॉयल रिजर्व में घुस गए थे। अब देखिए कितना भी वहाँ पे रॉयल रिजर्व है, उसमें घुसने के लिए, वहाँ पे जाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए, परमिशन होना चाहिए। बिना उसके अगर आप जाते हैं तो वायलेशन माना जाता है। वही वायलेशन के चार्जेस इन लोगों के ऊपर लगे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से अगला एक और खबर है, पेनाल्टी निर्धारित किया गया है, लोगों के ऊपर फाइन लगेगा जो कंपनी जो है, जो एम्प्लॉयर जो है अपने वर्कर लोगों का जो है मेडिकल इंश्योरेंस नहीं बनाता है। कई बार होता है, कई बार मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता है तो चलने देते हैं लोग, कई बार बनाते ही नहीं। अब तो डोमेस्टिक वर्कर लोगों का भी जो है ये बनना मैंडेटरी हो गया कि स्टार्टिंग के 2 साल तो उनका जो है आपको मेडिकल इंश्योरेंस बना के देना ही है। तो जो लोग नहीं बनाएंगे उनके खिलाफ जो है अब कार्रवाई होगी। और बताया गया है कि पिछले साल 5815 ऐसे कंप्लेन आए हैं जिसमें लोगों ने कंप्लेन किया कि हमारा मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं बनाया, उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया गया। दोस्तों वीडियो के आखिर में बात करते हैं, काफ़ी सेंसिटिव जो मैटर है, वो एक प्रोफेशन है जिसको बोलते हैं बाइक राइडर। तो बाइक राइडर डिलीवरी बॉय की जो है ना काफ़ी वैकेंसीज आ रही है, लोग जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी जोखिम भरा काम है ये सऊदी अरब में, आप जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना वहाँ की सड़कें जो हैं, वहाँ के लोग जो है ना बाइक वगैरह के आदी नहीं है, और वहाँ गाड़ियाँ अपने स्पीड में चलती हैं। तो अब वो लोग धीरे धीरे आदी तो हो रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, और कई एक्सीडेंट में लोग जो है लोगों की मौत हो जाती है। तो कई बाइक ड्राइवर ने अपनी अपनी राय जो है लोगों के सामने रखा है और जो है बताया है कि किस तरह की चीज़ें। दरअसल ये कहा जा रहा है, लोग जो है जो जितने कार वगैरह चलाने वाले वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग जो है उल्लंघन कर रहे हैं, मैक्सिमम यातायात उल्लंघन जो है बाइक राइडर कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक टाइम पीरियड में सामान पहुंचाना होता है, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो गर्म रहे, वो टाइम पीरियड पे पहुंचाना होता है सामने डेस्टिनेशन पे जहाँ का वो ऑर्डर आया है। तो वहाँ उस टाइम पीरियड पहुँचाने के चक्कर में ये लोग जल्दीबाजी कर देते हैं, गाड़ियाँ या तो तेज़ भगाते हैं या कहीं से भी निकल जाते हैं, तो वायलेशन इनके ऊपर आता है। और इस वजह से जो है जब गाड़ी ये लोग कट मार के इधर उधर से या अपने रूट से नहीं किसी और रूट से निकलने की कोशिश करते हैं तो एक्सीडेंट होता है। अब एक्सीडेंट जब होगा ना वहाँ पे, तो नुकसान बाइक वालों को ही होना है, क्योंकि वो जो एक्सीडेंट करते हैं कार वाले, बाइक कार के सामने तो छोटा चीज़ है, तो जो ज़्यादा नुकसान होगा वो नुकसान होगा बाइक वालों का। कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, और कई लोगों ने ऐसा कहा है, कई पाकिस्तानी लोगों ने बताया कि हमारे सामने एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया। एक बंदे ने तो ऐसा बताया कि 3 बार उसका माइनर एक्सीडेंट हो चुका है इन सब चीज़ों में, क्योंकि जल्दीबाजी में सब पहुंचाना होता है और हमारे पास एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम में पहुंचाना है, लेकिन हम लोग यातायात का उल्लंघन नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखते हैं। लेकिन जो गाड़ियाँ होती हैं, जो कार वाले होते हैं, वो लोग अपने स्पीड पे नियंत्रण नहीं रखते हैं, उन लोगों की तरफ से गलती होती है, तो एक दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग जो है ना गल्फ़ कंट्रीज़ में कहीं भी जाना चाहते हैं बाइक डिलीवरी में, बाइक राइडर में, तो काफ़ी सोच समझ करके जाइएगा, क्योंकि ये आंखों देखी मैंने भी कई जगह देखा हुआ हूँ कि मैक्सिमम मैं तो डेली निकलता था रोड पर, डेली कहीं ना कहीं देख लेता था कि एक आध बंदे का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है बाइक में, चाहे वो कतर में आप हैं, चाहे दुबई में हो, चाहे सऊदी में हो, आए दिन जो है माइनर एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट बाइक वालों के होते रहते हैं। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं पूरे इस वीडियो के बारे में, जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।